भवन्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरार्णवनीरदाभं पीताम्बरः गरुडबिम्बफलाधरोष्णं पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रं कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पग बंधन किए सुनाशत विघ्न अनेक। सब द्वार को छोड़ के आयो तेरे द्वार, हे यशोमति के लाड़े जरा मेरी ओर निहार। आये हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति ही अनुसार। प्रेम भरी गादी धरूं, सुबिराजिए पवने कुमार, सुबिराजिए पवने कुमार। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, वेद व्यास जी महाराज की, पूज्य चरण श्री स्वामी गीतानंद जी महाराज की, परम पूज्य आदरणीय अर्चनीय वंदनीय स्वामी श्री अवशेषानंद जी महाराज की, दास राशेश्वर श्री राधा रानी की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणालय भक्त वांछा तडिंदित विनिंदित श्री बालकृष्ण लाल के पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए आए समस्त भगवत चरणानुरागी भक्त वृंद, श्रोत्र वृंद एवं मातृवती माताएं बहनें, श्रीमद्भागवत महापुराण के माध्यम से आज की सत्संग सर्ता को आगे प्रवाहित करने का प्रयास करते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था पहले कि किस प्रकार से भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान देने के बाद समस्त प्रकार का उनको ज्ञान प्रवाहित कर दिया और उनके अंदर समस्त प्रकार के ज्ञान को संचारित कर दिया। समस्त प्रकार का ज्ञान पाने के बाद में ब्रह्मा जी गदगद हो गए और भगवान की बहुत दिव्य स्तुति की। इसके बाद आगे की कथा में बहुत ही अच्छी तरह भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन किया है, जिन 10 लक्षणों में सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उक्ति मनमंत्र कथा ईशान कथा
निरोध, मुक्ति और आश्रय का वर्णन किया है। सबसे पहले विदुर जी महाराज के चरित्र का वर्णन करते हैं कि विदुर जी महाराज का चरित्र क्या है। जिस विदुर जी महाराज के चरित्र का वर्णन करते हैं, भगवान ने दुर्योधन के घर पर अनेकानेक व्यंजन को त्याग करके सिर्फ और सिर्फ प्रेम के कारण दुर्योधन के सारे व्यंजनों को त्यागा और विदुर के यहाँ पर साग रोटी खाने के लिए चले गए। तो भगवान तो कहते हैं कि मुझे किसी भी प्रकार का आपका कोई भी वैभव या सुख सामग्री वाली वस्तु नहीं चाहिए। यदि कुछ देना चाहते हो तो मुझे केवल और केवल तुम्हारा प्रेम चाहिए, तुम्हारा निर्मल मन चाहिए। उस निर्मल मन से ही हम रीत जाएंगे और उस निर्मल प्रेम के वशीभूत होकर के हम भक्तों पर वो कृपा बरसाते हैं जिस कृपा को प्राप्त करके समस्त भक्त अपने आप में आनंदित हो जाते हैं। आपके अंदर अनेकानेक अवगुण होने के बाद भी भगवान ऐसी कृपा करते हैं, वो कहीं ना कहीं से कोई एक गुण ढूंढ लेते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। कोई आपके अंदर एक ऐसा गुण देख लेते हैं, उस गुण को देखते हुए बाकी के सारे अवगुणों को ढक देते हैं। परंतु वो गुण भगवान को दिखता कब है? बोले जब व्यक्ति भगवान के प्रति प्रेम करता है। केवल और केवल भगवान तो प्रेमग्राही है। प्रेम का भूखा हूं मैं और प्रेम ही एक सार है। प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार। तत्सुख सुखमित्वम्, अपने परमात्मा में इतने अच्छी तरह मन को लगाओ कि अपना सुख दुख सब परमात्मा के चरणों में डालो। यदि आपको किसी प्रकार का सुख प्राप्त हो रहा है तो ये भी परमात्मा की कृपा से, किसी प्रकार का दुख प्राप्त हो रहा है तो ये भी परमात्मा का ही अनुग्रह या परमात्मा की कृपा समझनी चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर भगवान की कृपा है जो प्रेम के वशीभूत प्रत्येक व्यक्ति को मिल सकती है। अब आगे के अध्याय में श्री विदुर जी महाराज का चरित्र बताते हैं कि विदुर जी महाराज साक्षात धर्म के अवतार हैं। पांडव और कौरवों में दोनों में ही धर्म के मूर्तिमान कौरवों के पक्ष में विदुर जी और पांडवों के पक्ष में महाराज युधिष्ठिर जी। दोनों ही पक्ष में धर्म है, परंतु कौरवों के पक्ष में धर्म की कोई नहीं सुनता। विदुर जी यदि कुछ कहें तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता, और दूसरी तरफ यदि युधिष्ठिर महाराज जी कुछ कहें तो उसको बहुत ही अनुग्रहित होकर के उनके भाई और उनका दल पूरी तरह उसका समर्थन करता है और उसको मानता भी है। तो विदुर जी ने देखा, एक दिन मौका पाकर के धृतराष्ट्र को समझाने लगे कि महाराज, आपका जो ये पुत्र दुर्योधन है ये साक्षात कलयुग का अवतार है, ये साक्षात कलह करवाता है, इसलिए इसको आप जितनी जल्दी त्याग दो उतना ही इस राष्ट्र के लिए अच्छा होगा। हे राजन, यदि हमारे अंग में कोई रोग लग जाता है
तो दूसरे अंगों को बचाने के लिए कई बार उस अंग को काट भी दिया जाता है। इसी प्रकार से इस राष्ट्र को बचाने के लिए दुर्योधन का त्याग करना बहुत ही आवश्यक है, परंतु धृतराष्ट्र का बिल्कुल ध्यान नहीं गया। और ये बात जब दुर्योधन को पता चली तो दुर्योधन तो आग बबूला हो गया। विदुर जी को ही उल्टा डांटने लगा। का एक मत्रोप जोहाव जिव्याम दास्या सुता यद बलनैव पुष्टा। तू मेरे टुकड़ों पर पल रहा है और मुझे ही निकलवाने की कोशिश कर रहा है। किसने तुझसे पूछा था? किसने कहा कि तू मेरे पिता को परामर्श दो? महाराज बहुत डांटा। तू दासी का पुत्र होकर के मुझ जैसे राजकुमार के लिए ऐसा परामर्श दे रहा। तेरे परामर्श की यहाँ पर किसी को कोई जरूरत नहीं है। मेरे ही टुकड़ों पर पल रहा और मुझे कोई परामर्श दे रहा। विदुर जी महाराज ने जब ये सुना तो सुनकर के सोचने लगे कि यहाँ पर तो सचमुच मेरी अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धृतराष्ट्र साक्षात बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे, कुछ भी नहीं कह रहे। अरे भाई, वो आंख से ही तो अंधे थे, कानों से तो उनको सब कुछ सुनाई दे रहा था। परंतु विदुर जी अपना कर्तव्य मान करके समझा रहे, क्योंकि विदुर जी उन धृतराष्ट्र के सचिव हैं और सचिव को, मंत्री को और वैद्य को और गुरु को हमेशा अपने जैसे सचिव होता है, मंत्री होता है, तो बिना किसी डर से अपने राजा के हित की बात बताना चाहिए, चाहे वो बात कड़वी हो या फिर मीठी हो, कानों को प्रिय लगे या फिर अप्रिय लगे, परंतु उसको निडर होकर के, निर्भीक होकर के अपनी बात कहनी चाहिए। यदि मंत्री राजा के हाँ में हाँ मिलाने लगे तो समझ लेना चाहिए कि उस राष्ट्र का पतन बहुत ही जल्दी होने वाला है। इसी प्रकार से जो वैद्य होते हैं, डॉक्टर लोग होते हैं, वो अपने मरीज के सुख दुख की चिंता त्याग कर उन्हें उसी प्रकार की दवाई देनी चाहिए। कहीं डॉक्टर डरने लगे कि इंजेक्शन लगाने से मरीज को दर्द होगा और इस बात को सोच करके इंजेक्शन ना लगाए तो मरीज का कभी भला नहीं हो सकता। इसी प्रकार से गुरुदेव भगवान सोचें कि हम अगर शिष्य को कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे या इसको डांट देंगे तो ये हमारे यहाँ से भाग जाएगा। तो ये विचार करते हुए यदि वो शिष्य को कुछ भी ना बोले, उसके केवल और केवल प्रिय लगने वाली बात बोले, तो इससे क्या होगा? बोले शिष्य का कभी कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए सचिव वैद्य गुरु तीन प्रिय बोले भय आसु, राज धर्म तनु तीन कर होय वेग ही नासु। विदुर जी ने सोचा कि ये तो हमारा धर्म है और अपने धर्म का कर्तव्य को पूरा करने के लिए धृतराष्ट्र को समझाया, परंतु धृतराष्ट्र को बिल्कुल समझ नहीं आया। उल्टा दुर्योधन विदुर को ही डांटने लगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब राजा मंत्री की बात नहीं सुने तो समझ लेना चाहिए कि उसके विनाश के दिन आ गए। धृतराष्ट्र की दृष्टि ही तो नहीं, जिनकी बाहर की दृष्टि नहीं होती है उनकी अंदर की दृष्टि हो जाती है। कम से कम कान से सुन करके उस बात का विवेक विचार करके उस बारे में कुछ तो बोलना चाहिए। कुछ भी नहीं बोले तो सुखदेव जी कहते हैं, विनष्ट दृष्टि ही धृतराष्ट्र की
और इन सभी कौरवों की जो दृष्टि है वो विनाश की ओर लेकर के जा रही है। परंतु विदुर जी को बहुत बुरा लगा। दुर्योधन को बोले कि तू मुझे क्या त्यागेगा, मैं ही तुम्हें त्याग करके इस हस्तिनापुर को छोड़ करके जा रहा हूं। तुरंत अपने धनुष बाणों को उतारा और उतार करके दहलीज पर रख दिया। स्वयं धनुर्द्वार निधाय मायं गतव्यथो या दुर्मानदायं सनिर्गतः कौरव पुण्यलब्धो गजावयातीर्थिपदापदानि। तुरंत अपने धनुष बाणों को उतार करके उसी देहरी दरवाजे पर रख दिया और हस्तिनापुर को त्याग करके विदुर जी चले गए। जैसे जब पुलिस वालों की नौकरी पूरी हो जाती है या उनको बीच में से बर्खास्त कर दिया जाता तो फिर वो अपने सभी टोपी, पट्टा और बंदूक आदि सभी वहां पर जमा करवा देते हैं। इसी प्रकार से आज विदुर जी ने सभी कौरवों को छोड़ते हुए अपने अस्त्र शस्त्र वहीं दे दिए और वहां से चल दिए। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन ये विदुर जी नहीं जा रहे हैं, मानो अब तक किया हुआ जितना इन कौरवों का पुण्य है ये पुण्य ही विदुर जी के रूप में जा रहा है। निर्गता कौरव पुण्य लब्धा, मानो सारा पुण्य को लेकर के, सारे पुण्य प्रताप को लेकर के आज विदुर जी हस्तिनापुर को त्याग करके जा रहे हैं। जिस प्रकार से विभीषण जी महाराज समस्त राक्षसों को त्याग करके चले आए थे और आने के बाद राक्षसों की आयु भी कम हो गई। जब तक विभीषण जी लंका में रहे तो उनके पुण्य प्रताप से सभी प्रकार के राक्षस जितने भी थे, कितना भी उत्पात करते थे, परंतु वो बचे रहे। उनके जाने के बाद में सब धर्म निरपेक्ष हो गए। और धर्म निरपेक्ष की कैसी दुर्गति होती है तो भगवान ने युद्ध के माध्यम से रामायण में भी बताई और महाभारत के माध्यम से कौरवों की भी दुर्गति कराई। तो जैसे विभीषण जी त्याग करके कौरवों को चले गए थे, राक्षसों को चले गए थे, उसी प्रकार से आज विदुर जी भी कौरवों को त्याग करके चले गए। चलत अस कहे चला विभीषण जबहि आयुहीन भये सब तबहि। जैसे ही विभीषण जी छोड़ करके गए तो समस्त जितने भी पापी निशाचर थे सब आयुहीन हो गए। और जहां धर्म होता है वहीं पर सुख संपत्ति, सुख वैभव, विभूति सब वहीं होती है। और जहां पर धर्म नहीं होता है वहां पर धर्म निरपेक्षता के चलते न सुख संपत्ति प्राप्त होती है, न किसी प्रकार की जीत आदि विभूति का वहां पर प्रारब्ध मिलता है। तो इसीलिए धर्म को प्रत्येक व्यक्ति को संभाल करके रखना चाहिए। यतो धर्मस् ततो जया, जहां धर्म है वहीं पर जय है। धर्मो रक्षति रक्षता, जब आप धर्म की रक्षा करेंगे तो फिर वो रक्षित धर्म आपकी भी रक्षा करेगा। इसलिए धर्म को प्रत्येक व्यक्ति को अपनाना चाहिए। यत्र योगेश्वरा कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। भगवान कहते हैं गीता में कि
जहाँ धर्म है वहीं सब विजय विभूति सब वहीं पर विद्यमान रहती है। इसी प्रकार से बहुत सुंदर विदुर जी ने समझाने का प्रयत्न किया। जब समझ में नहीं आया तो उसके बाद में सब चीजों को त्याग करके चले गए। बहुत दिन के बाद में विदुर जी का उद्धव जी के सामने आमना सामना हुआ। यमुना नदी के किनारे पर उद्धव जी आ रहे थे और वहीं पर उनको विदुर जी मिल गए। आपस में पूछा कि हमारे हस्तिनापुर का क्या हाल है। उद्धव जी ने रो रो करके सारी बात बता दी कि किस तरह कौरवों का नाश हो चुका है और भगवान भी इस परम धाम को त्याग करके मुझे दिव्य ज्ञान देकर के अपने परम धाम की ओर चले गए। इतना सुनकर के विदुर जी को बड़ा मन में क्षोभ हुआ और कहने लगे, महाराज को ऐसा कौन सा दिव्य ज्ञान प्राप्त कराया, वो ज्ञान मुझे भी बताएं। उद्धव जी ने कहा कि मैं अभी इस हालत में नहीं हूं कि मैं आपको वो दिव्य ज्ञान बता सकूं। यदि आप सुनना चाहते हैं तो आप मैत्रेय मुनि के पास में जाएं, क्योंकि उन्होंने भी वो दिव्य ज्ञान मेरे साथ में बैठ करके सुना है। तो मैत्रेय मुनि कहाँ मिलेंगे, जल्दी से बताओ। तो उद्धव जी ने कहा कि मैत्रेय मुनि आपको हरिद्वार की पावन भूमि पर मिलेंगे। इतना सुनकर के विदुर जी ने उद्धव जी को प्रणाम किया और हरिद्वार की ओर चले गए। उद्धव जी भी वहां से विदुर जी से मिलने के बाद में बद्रीनाथ की ओर प्रस्थान कर दिए। जैसे ही विदुर जी की मुलाकात मैत्रेय मुनि से हुई तो हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और प्रणाम करके एक ही प्रश्न पूछा, सुखाय कर्माणि करोति लोको नातै सुखं वा दुःपारमं वा। हे मैत्रेय मुनि, मनुष्य इस संसार में सुख की खोज के लिए अनेकानेक उपाय किया करता है। सुख को प्राप्त करने के लिए अनेकानेक सुख भोग सामग्री को जुटाता है और धीरे धीरे उसमें फंस करके वो दुखी होता जाता है। उनका मन कभी भी बढ़ता ही नहीं है। तो ऐसा क्या किया जाए, क्यों ऐसा होता है, इस दलदल में मनुष्य क्यों फंसता हुआ चला जाता है। मैत्रेय मुनि ने कहा कि हे विदुर जी, आप साक्षात धर्म के अवतार हैं, आप साक्षात धर्मराज हैं। वो तो मांडव्य मुनि के श्राप से आपको इन कौरवों के बीच में दासी पुत्र के रूप में आना पड़ा। एक बार एक राजा के यहाँ पर चोरी हो गई। राजा के यहाँ पर चोर आए और आकर के धन को चुराया और राजा के जो सैनिक थे उन्होंने उन चोरों को धन चुराते हुए देख लिया। तो चोर आगे आगे भाग रहे धन को लेकर के, राजा के सैनिक भी पीछे पीछे भाग रहे। चोरों ने देखा कि अब इन सैनिकों से बचना तो बहुत मुश्किल है, तो सारे धन को ले जाकर के वहां पर देखा तो एक संत की कुटिया दिख रही थी। तो वो कुटिया मांडव्य मुनि की थी। उसी कुटिया में सारा धन रख दिया और सारे धन को रख करके चोरों ने भी साधु का भेष बनाया और बना करके वहीं बैठ गए। सिपाही आए, आकर के उन्होंने 4 चोर और वो महात्मा जो थे 5 को पकड़ लिया। पकड़ करके राजा के पास लेकर के गए। कहा कि हे राजन, मैं इन चोरों को
और इन चोरों के सरदार को भी पकड़ करके ले आया हूं। राजा क्रोधित था। उसने कहा कि चलो सबको फांसी पर चढ़ा दो। सबको सूली पर चढ़ा दिया। जो चोर थे वो तो 2 मिनट में ही उनका जैसे आराम हो गया। परंतु मांडव्य मुनि जो थे वो योग के बल के माध्यम से उन्होंने अपने शरीर को हल्का कर लिया और सूली पर लटके गए। राजा जब दूसरे दिन अपनी सवारी को लेकर के वहां से निकला तो देखा कि मांडव्य मुनि अभी भी लटके हुए हैं। एक साधु अभी भी वहां पर लटका हुआ है और उसकी आंखें खुली हैं, सांस भी चल रही है। कहा कि इसको उतारो। जैसे ही उतारने के बाद में राजा ने प्रणाम किया कि महाराज मुझे लगता है कि आप कोई बहुत सिद्ध संत हैं और मुझसे अपराध हो गया है कि मैंने आपको सूली पर चढ़वा दिया। तो मांडव्य मुनि ने कहा कि राजन आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है। हमने भी शास्त्रों में यही पढ़ा है कि कर्मों का फल प्रत्येक व्यक्ति को भोगना पड़ता है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। कोई नहीं सुख दुख करे दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो जैसा कर्म करता है उसको उसी प्रकार का फल भोगना पड़ता है। परंतु मैं जानना चाहता हूं, मैंने जब से अपना ध्यान संभाला है तब से मैंने ऐसा कोई पाप कर्म नहीं किया जिसका मुझे इतना बड़ा दंड मिले। तो राजन अब इसका उत्तर आप तो दे नहीं सकते हो, तो मैं जाकर के धर्मराज से ही पूछने के लिए जाता हूं। योग के बल पर सदे हैं। मांडव्य मुनि धर्मराज के यहां पर पहुंचे। धर्मराज ने कहा आओ आओ महाराज बैठो। करे बैठेंगे बाद में, पहले तो हमारे प्रश्न का उत्तर दो। हमने कौन सा ऐसा अपराध किया जिसका तुमने इतना भयंकर हमें दंड दिलाया? अरे महाराज बैठो बैठो बताते हैं। जब बहुत क्रोधित देखा धर्मराज जी ने मांडव्य मुनि को तो तुरंत अपना बही खाता निकाला, देखा, कहा कि महाराज जब आप 5 वर्ष के बालक थे तब आपने एक छोटे से कीड़े को सुई से चुभो करके, कांटे से चुभो करके मार दिया था। उसी का आपको यह अपराध मिला है। मांडव्य मुनि फिर क्रोधित हो गए कि जब मैं 5 वर्ष का था, मुझे धर्म अधर्म का कोई विवेक नहीं, उसका तुमने मुझे इतना बड़ा दंड दिया। तुम्हें दंड देना नहीं आता है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें मृत्यु लोक पर 3 जन्म लेने पड़ेंगे और उन धर्म और अधर्म की गुत्थी को सुलझाते सुलझाते तुम उसी में परेशान रहोगे। तो उन्हीं मांडव्य मुनि के श्राप के कारण साक्षात धर्मराज जी को विदुर जी के रूप में आना पड़ा। एक विदुर जी के रूप में, दूसरे युधिष्ठिर जी के रूप में और तीसरे स्वपच वाल्मीकि के रूप में वो साक्षात धर्मराज ही प्रकट हुए। तो कहा विदुर जी महाराज आप साक्षात धर्म के अवतार हैं, धर्म को जानने वाले हैं, और आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं कि मनुष्य सुख को पाने की चाह में दुख के इस दलदल में क्यों फंसता जा रहा है? हे राजन, इस प्रकार से सुखदेव जी कहते, हे राजन, जब इस प्रकार से मैत्रेय मुनि ने विदुर को बोध कराया और उनको असली उनकी सुध दिलाई तो उनको सब कुछ याद आ गया। परंतु फिर भी हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा कि हम आपसे ही जानना चाहते हैं, आप ही कृपा करके बताएं कि सुखाय कर्माणि करोतु लोको। मनुष्य सुख के लिए कर्म करता है
परंतु फिर भी सुखी क्यों नहीं हो पाता? जितनी वो सुख की कोशिश करता है उतना ही और दुखी होता है। उसकी इच्छाओं की पूर्ति क्यों नहीं हो पाती है? मैत्रेय मुनि जी महाराज कहते हैं कि सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि मनुष्य आखिरकार सुख की ओर भागता ही क्यों है? बोले वो सुख की ओर इसलिए भागता है, जो जिसका अंश होता है वो अंश अपने अंश ही की ओर भागता है। जैसे पृथ्वी से कोई भी चीज आप फेंको तो वो पार्थिव होने के कारण बाद में लौट करके इस पृथ्वी पर ही आती है। पानी कहीं भी बरसे सिमट सिमट करके वो समुद्र की ओर ही जाता है। अग्नि की जोत जला करके आप कहीं भी ऊपर नीचे करें, उसकी जोत ऊपर सूर्य की तरफ ही जाती है। इसी प्रकार से मनुष्य जो है ये सुख का एक अंश है, ये आनंद का एक अंश है, इसलिए अपने जिंदगी में आनंद को ही खोजने की कोशिश करता रहता है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर से त्रयी लोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम अस नाम, अखिल लोक पावन विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम। हम सब जीव जो हैं उसी आनंद सिंधु की एक छोटी सी बिंदु है। इसीलिए दिन रात सुख के भोग को भोगने के लिए, सुख को प्राप्ति करने के लिए इधर उधर हम भटकते रहते हैं। परंतु गलती क्या करते हैं, सुख को इस संसार में ढूंढने की कोशिश करते हैं जहां सुख की एक बूंद भी नहीं है। पर सुखी तो केवल और केवल परमपिता परमात्मा ही है। जिस सुख को प्राप्त करने के बाद में जीव किसी भी प्रकार के दुख की अनुभूति कर ही नहीं सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सुख प्राप्ति के लिए उस परमपिता परमात्मा की शरण में जरूर जाना चाहिए। यदि आराम जानना चाहते हो, आराम करना चाहते हो, तो फिर राम की शरण में आना ही पड़ेगा। दुर्भाग्य ऐसा है कि आजकल लोग राम जी को भी काल्पनिक मानते हैं। कहते राम जी कोई भगवान थोड़े, वो तो राजा थे, ऐसे ही कल्पना करते हैं। कोई कुछ भी करे, कितनी भी कल्पना करे, कुछ भी सोचे विचारे, परंतु जो सुख चाहता है वो भी कहीं ना कहीं राम जी को ही चाहता है, क्योंकि राम जी सुख के सागर है। और संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो राम जी का नाम नहीं लेता हो। अरे जिसने राम कहा उसने भी राम कहा, और जिसने आराम कहा उसने भी राम कहा, जिसने विश्राम कहा उसने भी राम कहा, और जिसने हराम कहा उसने भी राम कहा। कोई कुछ भी कहे, राम बिना आराम कहा। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में तो राम राम। जब तक राम की शरण में नहीं आओगे तो फिर आपको कहीं भी आनंद नहीं प्राप्त होगा। तो इसलिए राम जी धर्म के साथ साथ आनंद के भी सिंधु है। रामो विग्रहवान धर्मा, धर्म तो है ही, लेकिन धर्म के साथ ही साथ में आनंद के भी सागर हैं। और सीता जी, ये सीता जी शांति का स्वरूप है। जहाँ सीता राम जी हैं वहीं सुख और शांति है। बाद बाकी इस पूरे संसार में अशांति ही अशांति है। साधु संत सीता राम जी को अपने हृदय में बिठाल करके जंगलों में रह करके भी बड़े आनंदित रहते हैं। कोई रोवे महल में, वन में गावे कोई,
सुख दुख ये बाहर नहीं, अंदर ही सब होए। सुख और दुख ये कहीं बाहर नहीं है। यदि आपने अपने मन को परमात्मा की ओर मोड़ लिया तो आपको सुख की अनुभूति हो जाती है। संसार की ओर मोड़ लिया तो फिर आप दुखी होते हैं। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कयहि। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सुमति भी है और कुमति का भी निवास है। यह हम लोगों को जानने की इच्छा है और हम लोगों को चुनने की जरूरत है कि हम क्या चुनते हैं। अगर सुमति को चुनते हैं तो उसके साथ एक चीज फ्री मिलती है, कुमति को चुनते हैं तो उसके साथ भी एक चीज फ्री मिलती है। बाय वन गेट वन फ्री जो लिखते हैं कि एक के साथ में आपको एक फ्री है, तुम्हारा सुमति के साथ क्या मिलता है और कुमति के साथ क्या मिलता है? बोले जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। यदि आपने संपत्ति और सुख वैभव को पाना है तो सुमति को चुनना पड़ेगा, और दूसरी ओर अगर आप कुमति की ओर जा रहे हैं तो आपको दुनिया भर की परेशानी, काम क्रोध लोभ मोह विकार आदि आपको कुमति के माध्यम से बिना बुलाए आपके घर में आ जाए। इसलिए सुमति कुमति को चुनने का हम सबको परम ज्ञान होना चाहिए। जैसे किसी लोटे में खारा जल भरा है और उसमें गंगा जी का जल भी भरना है, तो पहले उस लोटे को खाली करना पड़ेगा, तभी आप उसमें गंगा जी का जल भर सकते हैं। इसी प्रकार से हम सब लोगों के अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद तथा मात्सर आदि की इतनी दुर्गुण बुराइयां भरी रहती हैं, और उन दुर्गुण बुराइयों से जीव परमात्मा की ओर देख ही नहीं पाता है। परमात्मा जब किसी जीव पर कृपा करना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से कृपा करते हैं? बोले पहले जीव को बहुत ही अच्छी तरह उसको पहले दुख देते हैं। जब दुख के वशीभूत होकर के वो रो रो करके भगवान के विरह में अपने समस्त प्रकार के पापों तापों और संतापों को जब धो देता है आंसुओं के माध्यम से, तब परमात्मा अपनी कृपा का प्रसाद उसको देते हैं। जब जीव उनके विरह में बहुत ही अच्छी तरह रोता है, बिलखता है, तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि ये हमको कोई कष्ट मिल रहा है। ये समझना चाहिए कि परमात्मा हम पर साक्षात कृपा करने वाले हैं, इसलिए पहले मेरे अंदर की गंदगी को साफ करा रहे हैं। जब अंदर की गंदगी साफ हो जाती है तो फिर परमात्मा अपनी कृपा देते हैं, तो उसको हम सहज स्वीकार भी कर सकते हैं, धारण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से परमात्मा अपने जीवों पर अनुग्रह करते हैं। तो हे विदुर जी महाराज, यदि जीव सचमुच सुख को पाना चाहता है तो उसको परमात्मा की शरण में आना पड़ेगा। शांति को चाहता है तो फिर उसको माया आदि दुर्गुणों को त्याग करके उस परमात्मा के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए परमात्मा की शरण आए बिना उसको प्राप्त हो ही नहीं सकता। तो परमात्मा किस प्रकार से प्राप्त हो? बोले वो कोई संत सद्गुरु की कृपा से ही आपको मिल सकता है। जैसे राम जी सुख के सागर हैं और सीता जी जब शांति है, शांति सीता जी को रावण हरण करके ले गया। कहा कि भाई पता लगाओ कहां लेकर के गया। सभी बंदर भालू जाकर के पता लगाने लगे
भूखे प्यासे संसार में बंदर भालू सब भटक रहे हैं जंगल में। हनुमान जी ने पहाड़ पर चढ़कर के देखा तो उनको एक गुफा दिखाई दी। जब गुफा दिखाई दी तो सोचा कि वहां पर पानी और फल जरूर हमें प्राप्त होंगे। गए धीरे धीरे वहां पर, जब पहुंच करके कहा कि ये गुफा है, जाओ बंदर भालू घुस जाओ, इसमें जरूर कुछ न कुछ खाने की चीज मिलेगी। परंतु उन्होंने कहा कि हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, इसके अंदर तो अंधकार ही अंधकार दिख रहा है। अंगद जी महाराज से कहा कि आप सेना नायक हैं हम सबके, आप भी आगे बढ़कर के जाइए। बोले गुफा हमारे खानदान के लिए ठीक नहीं है, हमारे पिताजी और चाचा में इस गुफा के चक्कर में इतनी बड़ी लड़ाई हो गई, इसलिए हम तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो हनुमान जी ने कहा चलो मैं जाता हूं, मेरे पीछे पीछे तो आओगे? बोले हाँ आपके पीछे पीछे। हनुमान जी आगे आगे चले, बंदर भालू सभी पीछे पीछे चले। और चलते चलते क्या देखा कि अंधकार के समाप्त होते ही ऐसे स्वयं प्रभा का प्रकाश मिला। उस प्रकाश में सभी बंदर भालू आनंदित हो गए, जल भी मिला, फल भी मिला और वहीं से जानकी जी की खोज का साधन भी मिला। इसका क्या मतलब है? बोले जिस प्रकार से बंदर भालू सीता जी रूपी शांति की खोज में भटक रहे थे, उसी प्रकार से हम सब जीव इस संसार में भटक रहे हैं। बहुत भूखे प्यासे हैं, चाहे कोई गरीब हो या कोई अमीर से अमीर हो, ये भूख उसकी मिटती ही नहीं। किसी को सत्ता की भूख है, किसी को रुपया पैसा की भूख है, किसी को किसी चीज आदि की भूख है, ये भूख मिटती ही नहीं। परंतु जैसे ही हनुमान जी महाराज आगे बढ़े इस अंधकार को पार करके, बोले जब कोई सत्य सदगुरु मिलता है हमें, तो हमारे इस बहिर्मुखी अंधकार को हटा करके वो अंदरमुखी उजाले की तरफ लेकर के जाता है। जब व्यक्ति अंदरमुखी होता है, अंदर की ओर देखता है, तो फिर उसको सभी प्रकार की सुख शांति का अनुभव होता है। हनुमान जी ने अंदर की ओर जैसे गुफा में लेकर के गए, तो ले जाने के बाद में सभी बंदर भालू आनंदित हो गए और वहां से निकलना ही नहीं चाहे कि महाराज बहुत थक गए हैं, हम यही विश्राम करना चाहते हैं। परंतु राम काज कीने बिना होए कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उन्हें विश्राम तो नहीं करने दिया, लेकर के गए। इसी प्रकार से हम सब संसारी जीव हैं। वो ऐसा परम आनंद है जिस आनंद को प्राप्त करने के बाद उसमें से कोई जीव निकलना ही नहीं चाहता। यदि उसमें कोई बाधक बने तो बोले उसकी ही छुट्टी कर देते। शंकर भगवान जी उस आनंद की समाधि में दिन रात लीन रहते थे। कामदेव आया, उस आनंद से उनको बाहर निकालने की कोशिश की, तो भगवान ने कामदेव की छुट्टी कर दी, उसी को ही ठिकाने लगा दिया। इसी प्रकार कपिल मुनि उस आनंद की प्राप्ति में, उस आनंद की खोज में कितने वर्षों तक समाधि लगाए बैठे रहे। राजा सगर के 60,000 पुत्र आए, उस आनंद से उनको बाहर निकालने की कोशिश की, बोले उन पुत्रों की छुट्टी कर दी, उनको ही ठिकाने लगा दी। तो ऐसा कौन सा आनंद है जो जीव चाहते हुए भी उससे बाहर नहीं निकलना चाहता है? वो आनंद और कोई नहीं, वो आनंद परमात्मा का ही रूप है, अंश है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। वो परमात्मा का जो साक्षात जो आनंद सुख सागर है, उसको प्राप्त करने के बाद में जीव कहीं भी बाहर नहीं जाना चाहता। बाहरी सुख वैभव आप कितना भोग लोगे? आपके सामने अगर कोई
एक रसगुल्ला रख दी, चलो बहुत अच्छा लगा, खा लिया। 2 खा लिए, 3 खा लिए। 3 के बाद जब कोई देने लगे, बस बस महाराज अब नहीं, चलो जबरदस्ती 4था भी खा लिया। अब 5वां कोई देने लगे तो कहोगे इसको जल्दी यहाँ से हटा लो, नहीं तो मैं ही खुद फेंक दूंगा। इसी प्रकार से संसार का जो सुख वैभव भोग है, उसको आप कितना भोग लोगे? 1 साल, 2 साल, 4 साल, फिर आप उससे ऊब जाओगे और उसको भोगने की इच्छा नहीं होगी। अज्ञान अंधकार के वशीभूत जीव काम और वासना के इस संसार सागर में भटकता रहता है और इस संसार सागर में पड़ा रहता है महाधिकार 100 बार काम गुलाम को, देह मूड़ा रूढ़ होकर चूमता है चाम को। रोग से ग्रसित का पापी, रोग से ग्रसित कामी, मौत के मुख में पड़े, तदप मूर्ख मानते नहीं पाप करने में अड़े। हम सब जीव जो हैं, हम सब संसारी हैं, अज्ञान के बस उसी काम वासना में प्रलिप्त रहते हैं और उसी में प्रलिप्त रह करके जानते हैं इन काम वासनाओं से हमारी आयु घट रही है, हम पाप कर रहे हैं, फिर भी अज्ञान के वशीभूत होकर के उसी में रमण करते रहते हैं। जिस प्रकार से छोटे छोटे कीड़े नाली में रमण करते हैं, उसी प्रकार से हम लोग भी इस चर्म चादर में पंच महाभूतों से ये शरीर बना है, इस शरीर के प्रति इतनी आसक्ति है, इस ना तो अपने शरीर को और हम जिनको अच्छी तरह जानते हैं उनको छोड़ना ही नहीं चाहते, उससे दूर नहीं होना चाहते हैं। मन में ऐसी बुरी आसक्ति है, मन हमारा विषयों में इतनी बुरी तरह फंसा है कि चाहते हुए भी वहां से निकल नहीं पाता। बोले यही सबसे बड़ा दुख और अज्ञान का कारण है। यदि सचमुच जीव कल्याण चाहता है तो सुख वैभव सामग्री को त्याग करके उस परमपिता परमात्मा की शरण ले, उन परमपिता परमात्मा की ओर जाए, जो परमपिता परमात्मा को पाने के बाद में फिर और कोई चीज को पाने की आपको आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि हमारा मन अनेकानेक वर्षों के अभ्यास से ऐसा इसी संसार में फंसा रहता है। कोई बहुत अच्छी सुंदर चीज देखता है तो बोलता है कि ये मुझे मिल जाए, बहुत अच्छा कोई सुंदर शरीर देखता है तो स्पर्श करने के लिए उसका मन होने लगता है, बहुत कोई अच्छा सुंदर व्यंजन देखता है उसको खाने के लिए मुंह में पानी आने लगता है। क्यों आने लगता है? क्योंकि इंद्रियों पर उसका कंट्रोल नहीं है, इंद्रियां उसकी काबू नहीं है और इतने वर्षों के अभ्यास से वो उन्हीं चीजों को बार बार उसकी प्रवृत्ति की ओर में वो दौड़ता जाता है। प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर व्यक्ति को जाना चाहिए और वो निवृत्ति की ओर जाने के लिए संत सद्गुरु की शरण ले, क्योंकि संत सद्गुरु जो हैं उनके पास में ऐसी परमात्मा की कृपा होती है कि परमात्मा की कृपा से वो आपको ले जा करके उन्हीं परमात्मा के पास में पहुंचा देते हैं, उनके साथ में आपका तार जोड़ देते हैं। तो उसके बाद में फिर आप अज्ञान के वशीभूत होकर के इन सब में नहीं भटकते। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं, हे विदुर जी महाराज, जीव इसी अज्ञान के कारण इस संसार सागर में फंसा रहता है और इन्हीं में विसरण करके अंत में मर भी जाता है। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छी तरह मैत्रेय मुनि महाराज जी ने विदुर को उपदेश दिया और समझाया कि सुख सागर, सुख वैभव को त्याग करके
परमात्मा की ओर जाओ और वहां जाकर के आपको संपूर्ण शांति प्राप्त हो जाए। आगे के अध्यायों में सृष्टि प्रक्रिया की रचना बताते हैं कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, इस संसार की। जब भगवान ने उपदेश दिया और कहा कि सृष्टि बनाओ, तो ब्रह्मा जी को सृष्टि बनाने की सनक चढ़ी। तो सबसे पहले सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार को ही प्रकट किया। उनसे कहा कि बच्चों, भगवान की आज्ञा से मैं सृष्टि को बना रहा हूं, आप भी मेरे सृष्टि बनाने में सहायता करें। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़ दिए कि मैं इन सब चक्रों में नहीं पड़ूंगा, मैं तो केवल और केवल एकांत में बैठ करके संन्यास रूप को धारण करके भगवान का ही भजन करूंगा। सब संत मही विचरंत यही, सारे संसार के जितने भी साधु संत हैं वो मौज मस्ती में अपने विचरते रहते हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानी आदि नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो संसार सागर में बहुत ज्यादा नहीं फंसते, इसलिए हम नहीं करेंगे, किसी प्रकार की सृष्टि नहीं करेंगे। तो जब बच्चों की बात सुनी ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और वही क्रोध ब्रह्मा जी के भ्रकुटी ललाट से साक्षात भगवान शंकर जी के रूप में प्रकट हो गया। बोल शंकर भगवान की। क्रोध के कारण भगवान शंकर जी का प्रादुर्भाव हुआ। इसी वजह से भगवान शंकर जी बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं और आशुतोष हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े, छड़ में रुष्ट और छड़ में संतुष्ट। इसलिए शंकर भगवान जी की जो पूजा है बहुत सरल है, बहुत सहज है। शंकर सोवन सरल अति पूजा, शिव समान सम देव न दूजा। भगवान शंकर जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान शंकर जी का प्रादुर्भाव हुआ, प्रकट हुए भगवान शंकर जी। कहा कि सृष्टि की रचना करोगे मेरे साथ? तो बिल्कुल करेंगे महाराज, करके दिखाओ कैसे सृष्टि की रचना करते हैं। तो भगवान शंकर जी ने तमाम भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी सांप आदि को प्रकट किया। ब्रह्मा जी घबराए, महाराज बस बस ऐसी खतरनाक सृष्टि हमें नहीं चाहिए, इस सृष्टि को ले जाकर के हम क्या करेंगे? तुम तो एकांत में बैठ करके भजन करो। ब्रह्मा जी के पास में फिर वही समस्या। अब की बार ब्रह्मा जी ने संकल्प सृष्टि रचना करने का मन बनाया और अपने संकल्प से मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद जी ऐसे 10 ऋषियों को प्रकट किया। वाणी से सरस्वती माता जी को प्रकट किया, छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया। ऐसे करके संकल्प सृष्टि करते गए। परंतु ये संकल्प सृष्टि कब तक करते रहेंगे? इस बार विचार किया कि मैथुन सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने अग्रभाग से मनु को प्रकट किया और पृष्ठभाग से शत्रुपा जी को प्रकट किया। कहा कि मैथुन सृष्टि करो। मनु देव जी के द्वारा मैथुन सृष्टि होने के कारण हम सब मानव कहलाए। जो आज मनु जी को नहीं मानते हैं वो स्वयं विचार करें कि वो मानव है कि दानव। मनु जी की जो सृष्टि है और सृष्टि संरचना के साथ साथ में मनु जी ने एक अपना ग्रंथ भी बनाया है। उस ग्रंथ में समस्त सनातनियों के सभी विधि विधान का वर्णन है, परंतु मनुस्मृति को आज कोई मानने को तैयार नहीं। कई बार हमको जब समझ में नहीं आता ग्रंथों के बारे में तो हम सोचते हैं कि अरे ये तो वैसे ही लिख करके चले गए।
संविधान जो भारत का संविधान है वो कब बना था, उसके बाद में आज तक उसमें संशोधन हो रहा है। बोले ये चीज समझ में नहीं आ रही, चलो इसका संशोधन कर लें। इसी प्रकार से उस समय परिस्थिति कुछ और नहीं होगी। अगर हम सबको कोई बात समझ में नहीं आ रही, उसको थोड़ा बहुत संशोधित कर लेना चाहिए, परंतु उसकी अवहेलना तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आज हम सब मनुस्मृति की अवहेलना करके मनुवादी कह के मनुस्मृति की होली जलाते हैं। ये हमारे सनातन का परम दुर्भाग्य है कि हम अपने संविधान का जो सबसे पहला ग्रंथ है उसी को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो अन्य पुराणों को हम क्या पढ़ेंगे। इसीलिए वेद व्यास जी अनेकानेक ग्रंथों को बना करके चले गए, परंतु आज समझ में यही आ रहा है कि लोचनाभ्याम बहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। जिनके पास में आंखें ही नहीं है उनके लिए दर्पण का कोई महत्व नहीं होता। इसी प्रकार से जो व्यक्ति इन धर्म शास्त्रों को समझना ना चाहे, जानना नहीं चाहे, उसके लिए तो ये रद्दी की किताबें ही हैं। परंतु प्रत्येक सनातनी को धर्म ग्रंथों के बारे में बहुत विचार करना चाहिए और विचार के साथ साथ में अच्छी तरह सोचना चाहिए कि इसको किस प्रकार से हम सुरक्षित रख सकते हैं, किस प्रकार से इनको हम अपने जीवन में उपयोगी बना सकते हैं। आप कुछ नहीं, अगर 18 जो पुराण महापुराण उपनिषद जो आदि हैं, अगर इनको आप नहीं पढ़ सकते, इनको नहीं समझ सकते, तो कम से कम रामचरितमानस को ही आप पढ़ने का प्रयत्न करें। यदि आप रामचरितमानस के 5 दोहे भी अर्थ सहित पढ़ने का प्रयास करेंगे तो फिर आपको कोई पाखंडी या कोई भी कितना भी चतुर चालाक अपने आप को समझे, वो आपको मूर्ख नहीं बना सकता। धर्म के मामले में वो आपको किसी भी प्रकार से गुमराह नहीं कर सकता है। तो रामचरितमानस के माध्यम से ही आपको वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से मनु महाराज ने सृष्टि रचना प्रारंभ की, परंतु उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि मैं सृष्टि कैसे करूं, पृथ्वी का तो हरण हो चुका है। तो पृथ्वी का हरण हो चुका, किसने किया? महाराज हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का हरण कर लिया। तुरंत परीक्षित जी महाराज बोले कि ये कौन था हिरण्याक्ष जिसने पृथ्वी का ही हरण कर लिया है, कृपा करके इसके बारे में भी बताएं। बोले कि जैसे ही मनु महाराज ने सृष्टि प्रक्रिया आरंभ की तो सबसे पहले 3 कन्याओं को जन्म दिया, आकुति, देवहूति और प्रसूति। साथ ही साथ 2 बच्चों को भी जन्म दिया, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो इस प्रकार से सृष्टि करने के लिए जैसे विचार बनाया, पृथ्वी का हरण हो गया। एक बार कश्यप जी की 2 पत्नियां, एक दिति और एक अदिति। दिति जी कामद ज्वर के माध्यम से उनके अंदर बहुत काम वासना का वेग बढ़ा और वो जाकर के कश्यप ऋषि के पास में पहुंची। उन्होंने प्रार्थना की, परंतु समय जो था वो संध्या का समय था। बहुत अच्छी तरह कश्यप मुनि ने समझाया कि देवी, संध्या का समय हो रहा है और इस संध्या के समय में भगवान का भजन करना चाहिए, ऐसे काम नहीं करना चाहिए। शाम के समय संतान उत्पन्न करने से दुष्ट संतान आदि पैदा होती है। बहुत अच्छी तरह समझाया, परंतु कामक ज्वर पीड़ित दिति ने एक बात भी नहीं मानी। तो उन्होंने कहा कि देखो देवी,
शाम के समय भगवान भोलेनाथ जी पार्वती जी के साथ इस पृथ्वी की प्रदक्षिणा करते हैं, तो इस शाम के समय में 4 काम तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। संध्या काले तु संप्राप्ते कर्म चत्वार वर्जयेत, आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय च विशेषतः। और शाम के समय भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या के समय पर मैथुन क्रिया आदि भी नहीं करनी चाहिए। शाम के समय पर निद्रा का भी त्याग कर देना चाहिए और उसी शाम के समय पर स्वाध्याय को भी रख देना चाहिए। संध्या का समय निकल जाए उसके बाद स्वाध्याय और इन सभी कार्यों को करें। बोले अगर करेंगे तो क्या होगा? बोले भयंकर परिणाम होता है। आहारम जायते व्याधि मैथुनम दुष्ट संतति, निद्राम क्षीयते लक्ष्मी स्वाध्याय विस्मरणम भवेत्। शाम के समय यदि भोजन करोगे तो बीमार पड़ोगे। जठराग्नि आपकी प्रबल नहीं होती है शाम के समय पर, तो इसलिए आप यदि भोजन करेंगे तो सुपाच्य नहीं हो पाएगा, तो बीमार भी पड़ सकते हैं। यदि संतान उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे तो उसमें दुर्गुणों का प्रवेश हो जाएगा और दुष्ट संतति पैदा होगी। आप यदि संध्या के समय पर सोएंगे तो घर से लक्ष्मी जी का क्षरण होगा, वो चली जाएंगी। इसी प्रकार से यदि संध्या के समय पर बच्चे पढ़ाई लिखाई करके कुछ याद करने का प्रयत्न करेंगे तो स्वाध्याय विस्मरणम भवेत्, बहुत जल्दी उसको भूल जाएंगे। अल्प समय के लिए वो याद रहेगा, उसके बाद में थोड़ी दिन बाद वो भूल जाएंगे। तो देवी इन 4 कामों से बचना चाहिए। परंतु कामज्वर दिति थी, उन्होंने एक बात भी नहीं सुनी। परंतु फिर उसके बाद में कश्यप जी ने उनका मनोरथ पूर्ण किया। तो कामज्वर शांत होने के बाद में उन्होंने कहा महाराज मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले अब गलती हुई तो इसका परिणाम भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसका क्या परिणाम होगा महाराज? बोले तुमने संध्या के समय संतान उत्पत्ति करने का प्रयत्न किया तो तुम्हारे गर्भ से 2 भयंकर आतंकवादी जन्म लेंगे। इतने भयंकर होंगे कि समस्त संसार को हिला करके फेंकेंगे। दिति जी घबराई, उन्होंने कहा ऐसी बात है, हम तो बच्चों को जन्म ही नहीं देंगे। 100 वर्षों तक उन बच्चों को जन्म नहीं दिया, तो उसके बाद में उनके गर्भ में ही परेशानी होने लगी। उनका जब तेज बढ़ने लगा धीरे धीरे, तो 100 वर्षों बाद दिति ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु को जन्म दिया और जन्म देने के बाद में ही माया के बल पर वो बड़े होते गए और होने के बाद में उन्होंने संसार में बहुत उत्पात मचाया। समुद्र को जाकर के गाली दी। जब उससे भी इच्छा पूरी उनकी नहीं भरी तो अनेकानेक भट योद्धाओं के पास में जाकर के, देवताओं के पास में जाकर के उनसे लड़ाई की और अंत में पृथ्वी का ही हरण करके उस रसातल की ओर लेकर के चले। ब्रह्मा जी ने जब ध्यान किया और ध्यान करते ही उनको छींक आई तो तुरंत वराह भगवान प्रकट हो गए। बोल वराह भगवान की। वराह भगवान प्रकट हुए और वराह भगवान ने जाकर के उस रसातल में गए, हिरण्याक्ष के साथ में युद्ध किया और युद्ध करके उस पृथ्वी का उद्धार किया और उद्धार करके पुनः पृथ्वी को वहीं पर स्थापित किया। तो इस प्रकार से हिरण्याक्ष का वध हुआ और पृथ्वी की पुनः स्थापना हुई। इसके आगे की सृष्टि प्रक्रिया की रचना का वर्णन कल हम ठीक समय पर करेंगे। आज आप सभी संतों के भोजन का समय हो रहा है, तो इसलिए मैं जय घोष के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्री गीता बिहारी लाल की श्री सद्गुरुदेव महाराज की सच्चिदानंद भगवान की पूज्य चरण प्रातः स्मरणीय स्वामी गीतानंद जी महाराज की परम पूज्य गुरुदेव स्वामी अवशेषानंद जी महाराज की रास राजेश्वरी श्री राधा रानी की श्रीमद् भागवत महापुराण की वेद व्यास भगवान जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे तुपे वाली वाली प्यारी बरसाने वाली तुपे वाली वाली प्यारी बरसाने वाली तुपे वाली वाली प्यारी बरसाने